आईएमएफ के 24 प्रोग्राम क्यों लिए? क्या अवाम ने आपको कहा था कि 24 मरतबा आईएमएफ के पास जाएं? 1958 से ये मर्ज पाकिस्तान को खा रहा है। आज आप हमको बता रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें आईएमएफ तय करेगा। तो ये कौन बताएगा कि आईएमएफ जाते क्यों थे आप? ये आरज़ू थी कि तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। और ये आरज़ू तो है कि आप लोगों को, ये जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, इनको जरा आईएमएफ के 24 प्रोग्राम्स के रूबरू किया जाए। क्यों किया जाए और इनसे पूछा जाए कि उसका फॉरेंसिक ऑडिट क्यों नहीं होता, क्यों नहीं बताया जाता कि अवाम के कौन से फलाही आमा के कामों पे उनके पैसे लगे हैं। अब वो तो आपको बताऊंगा ही, मगर उससे पहले ये सुन लीजिए कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम का इजलास मुनक्किद हुआ जनाब। और इस इजलास में वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक साहब ने बड़ी मासूमियत से ये बताया है कि जनाब पेट्रोल डीजल महंगा करने का जो प्रेशर है वो आईएमएफ की जानिब से है। अली परवेज मलिक साहब ने कायमा कमेटी बराए सेनेट की पेट्रोलियम में ये बताया है कि आईएमएफ प्रोग्राम के तहत लेवी बढ़ाना पड़ी। बजट में 80 रुपए फी लीटर लेवी का हदफ था, बाद में हालात तब्दील हो गए और डीजल और पेट्रोल पर 180 रुपए फी लीटर लेवी वसूल करना आईएमएफ का हदफ है। ये अली परवेज मलिक साहब ने कहा। फिर अली परवेज मलिक साहब ने यह भी कहा कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो पूरी दुनिया में फ्यूल क्राइसिस है जंग की वजह से, जो प्राइसेस में फ्लक्चुएशन हो रही है, उतार चढ़ाव आ रहा है, वो तो तमाम लोग अपने आदादो शुमार को आगे पीछे करके टैक्सेस निजाम में कुछ कमी बेशी करके अवाम को रिलीफ बहम पहुंचा रहे हैं। मगर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारी आईएमएफ के साथ कड़ी शराइत हैं कि आईएमएफ को पहले हमने 80 रुपए लेवी का कहा था और अब आईएमएफ कह रहा है कि रेवेन्यू अहदाफ को मीट करने के लिए वास्ते, पूरा करने के वास्ते ये 180 रुपए फी लीटर तक ये लेवी पेट्रोलियम मसनूआत पर जा सकती है। गोया पेट्रोल और महंगा होने जाएगा और हमें बताया ये जा रहा है कि आईएमएफ डिटरमाइन करेगा क्या, वो करता है बरसों से, कि पेट्रोल की कीमत क्या होगी। साथ ही मासूमियत से अली परवेज मलिक साहब ये भी बता रहे हैं कि दूसरे मुमालिक में तो फैसिलिटेट किया जा रहा है टैक्स बेसिस को इधर उधर करके, आजादो शुमार इधर उधर करके, मगर हम मजबूर हैं। ठीक है भाई, आप मजबूर हैं तो फिर आप ये बता दीजिए हमें कि 1958 से लेकर के आज तक ये 24 आईएमएफ के प्रोग्राम थे, ये क्यों लिए, किस वास्ते लिए और कौन से अवामी फलाह के मंसूबों में ये पैसे खर्च हुए। जनरल अयूब खान ने जनाब 3 प्रोग्राम आईएमएफ के लिए 1958 में, उसके बाद जरा तवातुर से चलते चलिए तो जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में 4 प्रोग्राम आईएमएफ के लिए गए। जनरल जियाउल हक ने 2 प्रोग्राम लिए आईएमएफ के, जबकि बेनजीर भुट्टो के दौर में भी 4 आईएमएफ के प्रोग्राम लिए गए और नवाज शरीफ के दौर में 3 प्रोग्राम आईएमएफ के लिए गए। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में 2 प्रोग्राम लिए गए और आसिफ जरदारी साहब के दौर में 1 प्रोग्राम आईएमएफ का लिया गया। इमरान खान के दौर में 1 प्रोग्राम लिया गया आईएमएफ का और मौजूदा निजाम जनाब शहबाज शरीफ साहब के दौर में 2 प्रोग्राम लिए गए हैं। भाईजान, अली परवेज मलिक साहब ये फरमा रहे हैं अरकान सेनेट के सामने, जो कायमा कमेटी बराए सेनेट पेट्रोलियम का इजलास हुआ जिसमें उन्होंने ये कहा, वो ये कहते हैं कि हम मजबूर हैं क्योंकि रेवेन्यू अहदाफ हमने पूरे करने हैं। तो रेवेन्यू अहदाफ आईएमएफ तो ये भी कहता है कि कभी भी एफबीआर पूरा नहीं कर सका और राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब चेयरमैन एफबीआर वो कई बार कह चुके हैं कि यहाँ पे एक शैडो इकोनॉमी है जिसको बड़े मगरमच्छों को नहीं पकड़ा जा रहा। गोया आप जो मजबूर महज है, एक आम आदमी, वहां पे आपने रेवेन्यू अहदाफ को पूरा करना है और आईएमएफ की शराइत माननी है। चूंकि वो मजबूर महज है, उसको आप गर्दन से दबोच लेते हैं, वो पेट्रोल डलवाता है तो आप वो टैक्सेस ले लेते हैं। तो अगर रेवेन्यू अहदाफ पूरे नहीं हो रहे तो आईएमएफ भी यही कहता है। पहली बात यह कि आईएमएफ के पास गए क्यों है, आज तक फॉरेंसिक ऑडिट क्यों नहीं करवाया जाता आईएमएफ प्रोग्राम्स का कि वो पैसे कहां पे लगे हैं। अब तो आईएमएफ ने कहना शुरू कर दिया है कि उन पैसों में गतरबूद होती है। चलें, फिर आप चले गए तो अहदाफ पूरे करने हैं
तो एफबीआर से क्यों नहीं होते, बड़ी मछलियों से क्यों नहीं होते? आपका चेयरमैन एफबीआर ये कहता है कि बड़े लोगों से टैक्स नहीं लिया जाता। शैडो इकोनॉमी है जो, वो 50 से 60 बिलियन डॉलर रुपए की है पाकिस्तान की, और हम 1.7 अरब डॉलर को हम किस्तों में, कभी 1.2 अरब डॉलर, कभी 1.3 अरब डॉलर के वास्ते जूतियां चट खाते हैं, मिन्नतें करते हैं, और फिर ये कहते हैं कि हम मजबूर हैं ये जो बिजली के टैरिफ हैं, या पेट्रोलियम लेवी है, या गैस की कीमतें हैं, या डीएपी पे सब्सिडी है, इसको खत्म करना है। तो भाईजान, ये जो शैडो इकोनॉमी है जो 50 से 60 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर की है, आप 5 अरब डॉलर के लिए, 7 अरब डॉलर के लिए, 1.2 अरब डॉलर के लिए मिन्नतें करते रहते हैं और अवाम पे बोझ डालते रहते हैं। तो आप शैडो इकोनॉमी को क्यों नहीं पकड़ते? चले वो बड़ा काम है तो छोटा काम कर लीजिए। जो आपके चेयरमैन एफबीआर कहते हैं, बड़ी मछलियों पे जरा गर्दन दबोच लीजिए, या कि ये जो भेड़ बकरी की तरह मजबूर आदमी है, आम आदमी, उसके ऊपर बोझ डालना है। मगर मैं आपको ये बताता चलूं कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में जो बातें हुई, तो अराकीन ने इस पे बड़ा सरासीनगी का इजहार किया और तशवीश का इजहार भी किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगर लेवी और बढ़ाई गई तो आम आदमी किसके रह जाएगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पूरे जनाब जिंदगी के पहिए पे आता है, और आम आदमी तो किसके रह जाएगा, ये इंडस्ट्रियलिस्ट की भी मौत है। अब ये देखना आपका काम है कि रेवेन्यू अहदाफ पूरे क्यों नहीं होते। आज तक पाकिस्तान में रेवेन्यू अहदाफ पूरे क्यों नहीं हुए, और क्यों 24 प्रोग्राम लिए गए, और क्यों हर चीज का ऑडिट होता है, इनका ऑडिट नहीं किया जा रहा। किसी ने 4 लिए हैं, किसी ने 4 लिए हैं, किसी ने 3 लिए हैं, और 1958 में क्या जरूरत थी भाई। और आज भी हम जूतियां चट खाते हैं और इसको अपनी फतेह अजीम से ताबीर करते हैं कि आईएमएफ ने हमें कर्ज झोली में डाल दिया, और फिर वो कर्ज की पीते थे मैं, और फिर जनाब अपनी मस्ती में भी रहते थे। ऐसा नहीं होता। फिर तो आईएमएफ आपको खींच करके, आपकी लगामें खींच करके यही कहेगा कि पेट्रोलियम लेवी को 180 रुपए फी लीटर पे लेके चले जाएं। मगर अगर आप ये लेके चले गए तो शायद ये जो आवाम अभी पिसी बैठी है टैक्सेस के बोझों के तले और इनकलाब नामी लफ्ज से वाकिफ ही नहीं, तो शायद ये इनकलाब का पेश खैमा जरूर हो जाए जब आप आईएमएफ के कहने पे रेवेन्यू अहदाफ को पूरा करने के वास्ते ये करेंगे। और अगर रेवेन्यू अहदाफ ही पूरे करने हैं तो दूसरे सेक्टर से कीजिए, सेक्टोरल रिफॉर्म्स कीजिए, बड़ी मछलियों को पकड़िए और आईएमएफ को बताइए कि जनाब हमने आपके रेवेन्यू अहदाफ पूरे कर दिए हैं, हम मासिस के वास्ते, गरीब आदमी के वास्ते पेट्रोल जिससे उसका चूल्हा चलता है उसको महंगा नहीं करेंगे। तो आईएमएफ भी मान जाएगा। मसला शायद आपकी नीयत का है कि आईएमएफ को आप मनाना नहीं चाहते, क्योंकि अगर आईएमएफ को आप सेक्टोरल रिफॉर्म्स करके रेवेन्यू अहदाफ पूरे करके मनाएंगे तो जिस तबके से आप करेंगे वो आपसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि वो तबका आप ही में से है।